जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। बाइबल में लिखा है, तुम कृपा से, अनुग्रह से उद्धार पाए हुए हो। तो उद्धार जो हमको मिला है वो परमेश्वर की कृपा से मिला है। और बाइबल में लिखा है, करने से नहीं। कहीं कोई घमंड ना करे कि मैं मेरी करनी से मैंने उद्धार पाया है। तो एक कृपा से उद्धार मतलब क्या हमें अभी कोई करने की ज़रूरत नहीं? क्या हमें कोई आज्ञाकारी करने की ज़रूरत नहीं? परमेश्वर की कृपा हो गई तो क्या उसी कृपा से हम उद्धार पाएंगे? अगर परमेश्वर की किसी के ऊपर कृपा नहीं होगी तो क्या वो उद्धार नहीं पाएगा? ये कृपा क्या है? ये कृपा किस तरह से हमें मिलती है? कृपा किसको कहते हैं? अनुग्रह किसको कहते हैं? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। कृपा से उद्धार मतलब परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हम करने से स्वर्ग नहीं जा सकते। हम कृपा से, अनुग्रह से हम स्वर्ग जा सकते। कहीं कोई ऐसा ना समझे, घमंड ना करे कि मैं मेरी करने की वजह से मैं स्वर्ग में आ गया। इफिसी उसका 2 अध्याय और 6, 7, 8 पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि कृपा से विश्वास के जरिए तुम उद्धार पाए हो और ये परमेश्वर का दान है। मतलब आप अपनी ओर से स्वर्ग नहीं आ सकते, कृपा से स्वर्ग जा सकते। लेकिन कृपा है क्या? किसको कृपा कहा जा सकता है? कृपा का मतलब क्या है? क्या परमेश्वर किसी के ऊपर कृपा करेंगे और वो स्वर्ग में चला जाएगा और किसी लोगों के ऊपर कृपा नहीं करेंगे इसलिए वो स्वर्ग नहीं जाएगा? समझ लो कोई इंसान बाइबल की सारी आज्ञाओं को मानता है, सारी आज्ञाओं को मानता है, लेकिन परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर नहीं हुई, इस कारण वो नरक में चला गया। तो फिर उसका तो आज्ञा मानना बेकार हो गया। और अगर कोई इंसान कोई भी आज्ञा नहीं मानता लेकिन परमेश्वर की कृपा हो गई तो वो तो स्वर्ग चला गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आज्ञा मानने वाले के ऊपर कृपा ना हो और आज्ञा नहीं मानने वाले के ऊपर कृपा हो जाए, अनुग्रह हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? ये कृपा का मतलब है क्या? किसको कृपा कहा जा सकता है? बाइबल में लिखा है, इब्रानी और उसका 10वां अध्याय और 26 से लेकर 31 वचन, ऐसा लिखा है कि एक बार सच्चाई का ज्ञान हो जाने के बाद अगर इंसान वो जानबूझकर पाप करे तो उसके लिए अब दूसरा बलिदान नहीं है, लेकिन सिर्फ दुश्मनों को खा जाने वाली वो भयानक सी आग ही है। अब वो नरक में ही जाएगा। मूसा की व्यवस्था को न मानने वाले को जिस तरह से पत्थर मार मार कर मार दिया जाता था, उसके ऊपर कृपा नहीं की जा सकती थी। तो फिर ये व्यवस्था जो प्रभु से की ओर से आई है और कृपा का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा जिसको लोगों ने पैरों तले रौंदा है, तो क्या वो स्वर्ग जाएगा? पवित्र आत्मा को यहाँ पर अनुग्रह का आत्मा, कृपा का आत्मा ऐसा नाम दिया गया है। पवित्र आत्मा मतलब कृपा का आत्मा। क्यों पवित्र आत्मा को कृपा का आत्मा नाम दिया गया? पवित्र आत्मा वो पवित्र है और सारे इंसान पापी है, और एक पवित्र आत्मा किसी भी पापी इंसान के अंदर नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा किसी भी इंसान के अंदर आ ही नहीं सकते, गलती से भी नहीं आ ही नहीं सकते। लेकिन प्रभु से जब इस धरती पर आए और उन्होंने जो धरती के हालात देखे और उनको पता चला कि इंसान बिना पवित्र आत्मा नहीं जी सकता, शैतान के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो आत्मिक जीवन नहीं जी सकता, इसलिए प्रभु ने अपने चेलों से ऐसा कहा, यूहन्ना 14 उसका 16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा
और पिता तुम्हें दूसरा सहायक मतलब पवित्र आत्मा हमेशा के लिए देंगे। प्रभु से सब बोलते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा। और मालूम ये विनती प्रभु से ने कब की? जब वो मर गए तो अपना लहू लेकर जो सुलेमान ने इस धरती के ऊपर परमेश्वर का भवन बनाया था, वो तो डुप्लीकेट था। ओरिजिनल भवन स्वर्ग में था और उसका नक्शा परमेश्वर ने दाऊद को दिया था कि सुलेमान को बोलना इसी नक्शे के अनुसार वो भवन बनाए। लेकिन उसका सही मंदिर जो था, सही भवन, वो तो स्वर्ग में पहले से बना हुआ था। वहाँ पर वेदी रखी हुई थी। विश्वास ना आए तो इब्रानी उसका 9वां अध्याय पूरा पढ़ लेना, वहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई है। और प्रभु यीशु जैसे ही मर गए, उनका आत्मा खुद का लहू लेकर स्वर्ग में वो परम पवित्र स्थान में गए और वहां पर जाकर वेदी पर अपना लहू चढ़ाया। और लहू चढ़ाने के बाद पिता को बोला, पिता पवित्र आत्मा को इस धरती पर इंसानों के अंदर बसने के लिए भेज दो। पिता बोल सकते मैं नहीं भेजने वाला, वो पापी लोग हैं, मैं नहीं भेज सकता। और प्रभु उसने बोला, नहीं मेरे पिता, मैंने ये अपना लहू बहाया है, प्लीज आप भेजो, प्लीज आप भेजो, मैंने अपना लहू बहाया है। मैं अपने लहू से इंसान लोगों को शुद्ध करता हूं ताकि पवित्र आत्मा उसके अंदर बस सके। प्रभु उसने विनती की और पतरस ने बोला, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 38 वचन, मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो कि आपके पाप मिटाए जाए और तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। जब इंसान बपतिस्मा लेता है तो बपतिस्मा का पानी वो प्रभु का लहू बन जाता है, क्योंकि रोमिया उसका अध्याय 6 और 3 और 4 वचन में लिखा है कि हम जिन्होंने प्रभु के नाम का बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु की मौत का बपतिस्मा लिया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा का मतलब होता है डूबना। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम पानी में डूबते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा कहता नहीं, हम तो प्रभु की मौत में डूबते हैं। रोमिया 6 का 3। और प्रभु की मौत क्यों हो गई? लहू बहने के कारण। लहू के अंदर जान होती है, ऐसा लय व्यवस्था उसके 17 के 11 में लिखा है। प्रभु की जान बह निकली, लहू बह निकला और उसके कारण वो मर गए और हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, मतलब हम उनकी मौत में डूबते हैं, मतलब कि हम प्रभु के लहू में डूबते हैं। जब हमारा सच्चा बपतिस्मा होता है तब हम प्रभु के लहू में डूबकर बाहर निकलते हैं। जब ये लहू में डूबकर बाहर निकलते हैं तो पतरस कहते हैं कि अब तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा। इसलिए प्रेरितों के काम पढ़ना, जब जब जिन्होंने बपतिस्मा लिया तब तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आए, तब तब उनको पवित्र आत्मा मिले। ये सभी पवित्र आत्मा से भर गए जिन्होंने बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु के पवित्र लहू में डूबकर बाहर निकलते हैं और प्रभु का लहू हमारे सर से लेकर पांव तक आ जाता है और तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आते हैं। और ये पवित्र आत्मा मतलब कृपा का आत्मा। और ये पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आते हैं तो प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 8वें वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा आते तब हमारे अंदर सामर्थ आता है। कौन सा सामर्थ हमारे अंदर आता है? किसको सामर्थ कहा जाता है? पवित्र आत्मा तो अभी आए प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में। और चेले लोगों ने तो बहुत सारे चमत्कार किए थे, 70 चेलों ने भी चमत्कार किए थे, भूत प्रेत निकाले थे, लेकिन तब उनको पवित्र आत्मा नहीं दिए गए थे। बिना पवित्र आत्मा भी ये सारे काम हुए। तो ये मत समझता कि भूत प्रेत निकालना या तो प्रचार करना या तो बीमार को चंगाई देना और पवित्र आत्मा से भरकर ही हो सकता है। नहीं, और परमेश्वर का वरदान है, उससे भी आप काम कर सकते हो। और वरदान का मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ये तो काम कोई भी कर सकता है वरदान पाकर। लेकिन पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, ये पेड़ के बिना फल नहीं लगता, तो पवित्र आत्मा के बिना ये फल नहीं आ सकते। तो जब पवित्र आत्मा हम पर आते हैं तब हमें सामर्थ्य मिलता है कि हम परमेश्वर के नाम से शहीद हो जाए, मर जाए,
हम दुश्मन को भी प्रेम कर सके, हम कैसी भी परिस्थिति हम सहन कर सके, ये सारा सामर्थ्य पवित्र आत्मा से हमको मिलता है। फिर यूहन्ना 14:26 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब मैंने जो जो कहा वो सब कुछ तुम्हें याद दिलाएंगे और मेरे वचन तुम्हें सिखाएंगे। पवित्र आत्मा हमको वचन सिखाते हैं, पवित्र आत्मा हमें वचन याद दिलाते हैं। फिर यूहन्ना 15:26 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें मेरे बारे में गवाही देंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते तब हम परमेश्वर प्रभु की गवाही दे सकते। फिर यूहन्ना उसका 16 अध्याय और 8वें वचन में लिखा है जब पवित्र आत्मा आएंगे तब पाप के विषय में और न्याय के विषय में और स्वर्ग जाने के विषय में वो हमें सब कुछ बताएंगे। पाप क्या होता है वो हमें बताएंगे। ये सारा पवित्र आत्मा का काम है, कृपा का आत्मा का काम है। तो ये हम पर कृपा हो गई कि पवित्र आत्मा हमको मिले, और पवित्र आत्मा जब हमको मिलते हैं तो वो हमें आज्ञाकारी सिखाते हैं, वो हमें वचन का ज्ञान देते हैं, वो हमें वचन सिखाते, याद दिलाते। हम जैसी जैसी परिस्थिति में पढ़ते हैं वैसे वैसे वचन याद दिलाते जाते हैं, ऐसा जीवन जियो, ऐसा करो, वैसा करो। तो उस तरह से पवित्र आत्मा हमको सिखाते और हमें उनका कहा हुआ करना है, क्योंकि रोमिया उसका 8वां अध्याय 14 वचन, जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो सारे परमेश्वर के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा आते हैं तो अपनी ओर से चलाते भी है, और अगर हम चलते हैं उनके अनुसार तो हम परमेश्वर के पुत्र, लेकिन अगर हम नहीं चलेंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं है। और फिर उसके 17 वचन में लिखा है अगर पुत्र हो तो वारिस भी हो, लेकिन पुत्र नहीं बनेंगे, पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे तो वारिस भी नहीं बनेंगे। तो सिर्फ पवित्र आत्मा आना जरूरी नहीं है, उनके अनुसार चलना भी जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गए तो परमेश्वर की कृपा हो गई, लेकिन आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलोगे तो पवित्र आत्मा चले भी जाएंगे। हाँ, शाऊल राजा जिन्होंने पवित्र आत्मा पाए हुए थे, पहला शमूएल 16वां अध्याय 14 वचन, पवित्र आत्मा उनके अंदर से चले गए। जब उन्होंने आज्ञाकारी नहीं की तो पवित्र आत्मा चले गए। समसून जिनके अंदर पवित्र आत्मा थे, लेकिन जब वो आज्ञाकारी में नहीं रहे तो न्यायों की किताब 16वां अध्याय 20 वचन लिखा है कि पवित्र आत्मा उनको छोड़कर चले गए। पवित्र आत्मा मतलब कृपा, कृपा चली जाएगी। कृपा के अनुसार नहीं चलोगे, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे तो कृपा चली जाएगी। इफिसी 4:30 उसमें लिखा है कि जो पवित्र आत्मा तुम्हें बयाने में दिया गया है उसको दुखी मत करो। उनके अनुसार नहीं चलोगे तो वो दुखी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे तो आपके अंदर से निकल कर चले जाएंगे। दिमास इस संसार पर प्रेम करने लगे, पवित्र आत्मा उनको छोड़कर चले गए। हुमनायुस, अलेक्जेंडर वो भी चले गए, परमेश्वर के रास्ते से दूर चले गए, पवित्र आत्मा उनके अंदर से निकल गए। ये मत समझना कि पवित्र आत्मा एक बार आ गए तो नहीं जाते। आप उनके अनुसार नहीं जीवन जियोगे तो वो चले जाएंगे। उसको आप पा ही नहीं सकते थे, लेकिन वो कृपा हो गई परमेश्वर की, उन्होंने भेज दिए पवित्र आत्मा ताकि आप स्वर्ग में जा सकते हो, आप उनको पा सकते हो। लेकिन उनके अनुसार नहीं चलोगे तो पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चले जाएंगे। बाइबल में लिखा है, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 15 से लेकर 26 तक पढ़ना। वहाँ हमारे पूर्वज अब्राहम की बात लिखी कि अब्राहम जो थे उनके अंदर विश्वास था, लेकिन विश्वास को किस तरह से पूरा किया? बोले अपनी करनी से। बोले बिना करनी विश्वास मुर्दा है, मतलब काम नहीं करते, करनी नहीं करते तो आपका विश्वास भी मुर्दा है, और मुर्दा विश्वास आपको नहीं बचा सकता, आपका उद्धार नहीं कर सकता। जब अब्राहम को बोला गया कि अब्राहम अपने एकलौते बेटे की बलि दे, तो अब्राहम ने ऐसा बोला कि परमेश्वर आप कोई बलि नहीं चाहते, मैं तो नहीं जाने वाला, मुझे मालूम है फोकट में वहाँ जाकर कुछ होने वाला नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं बलि नहीं दूंगा। आप वैसे भी मुझे वापस ही लौटाने वाले हो, आप ईसा को कुछ नहीं होने देने वाले, मुझे पूरा विश्वास है। अगर मर भी जाएगा तो अभी आप उसको वापस ही देने वाले हो, जिंदा कर मैं नहीं आ जाने वाला, मुझे नहीं करना ऐसा। क्या अब्राहम ने ऐसा किया? नहीं, अब्राहम ने करने में काम किया, बोलकर नहीं बताया। उनको मालूम था कि नहीं मरने वाला, लेकिन जाने तो दो, करने तो दो। और अब्राहम के विश्वास को करने से संपूर्ण किया गया।
ऐसा लिखा है पढ़ना एक, करनी से विश्वास संपूर्ण हुआ। फिर 26वें वचन में लिखा है याकूब 2:26 में, जिस तरह से आत्मा बिना ये शरीर मुर्दा है, उसी तरह से करने बिना हमारा विश्वास भी मुर्दा है। तो करनी ही पड़ेगी। देखो, कृपा का एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि लड़का अगर स्कूल में पढ़ता हो और वो एग्ज़ाम देता है, फाइनल एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम समझो कि 7 सब्जेक्ट की है और वो 5 या 6 सब्जेक्ट में पास हो गया और एक सब्जेक्ट में वो रह गया मुश्किल से 5 मार्क के लिए। तो उसका जो टीचर होता है ना, वो क्या करता है, समझ लो 35 मार्क में पास होना है और क्या है 30, तो क्या करता है 30 + 5, और 5 जहाँ पर 5 लिखता है वहाँ पर ऐसा लिखता है कृपा गुण, और फिर उसको पास कर देता है। तो ये एक क्लास टीचर की कृपा हो गई और कृपा से उसको पास कर दिया। उसकी लायकात औकात कितनी थी, 30 मार्क की, लेकिन उसके टीचर ने 5 और बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए मालूम, कि बाकी सब्जेक्ट में वो पास है और इसलिए एक सब्जेक्ट की में वो भी 5 मार्क की वजह से कहाँ, वो बेचारा दूसरा साल रहेगा। इससे अच्छा है इसको पास कर दो, इसके ऊपर इतनी कृपा कर दो। लेकिन अगर कोई बच्चा वो सारे विषय में फेल हो, तो क्या सभी विषय में क्या उसके ऊपर कृपा की जाएगी? नहीं। कृपा हासिल करने के लिए भी कुछ तो चाहिए, कुछ तो करनी चाहिए, ऐसे कृपा नहीं होती। तो कृपा का आत्मा मतलब पवित्र आत्मा वो ऐसे नहीं मिलते। प्रेरितों के काम 2:38 उसमें लिखा है कि मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा। तो कृपा का आत्मा भी आपको पहले मन फिराने के बाद और बपतिस्मा देने के बाद ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा। तो कृपा को समझो। लोग ऐसा समझते हैं कि बस परमेश्वर की कृपा हो जाएगी, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, करनी नहीं करनी पड़ेगी। अरे वो कहना क्या चाहता है वो तो समझो। कृपा मतलब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा हमको करनी सिखाते हैं। तीतस उसका 2 अध्याय और 11 और 12 वचन, कि परमेश्वर की कृपा प्रकट हुई है, उससे हमें सीखने को मिलता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारी कैसे करें। तो पवित्र आत्मा मतलब कृपा वो हमें सिखाती है कि आज्ञाकारी कैसे करनी कैसे करनी है। तो कृपा से हमको सीखने को मिलता है। अगर एक कृपा नहीं होती ना, तो आप अपने मर्जी से जीवन जीते और नरक में चले जाते। तो कृपा हमको करनी सिखाती है। कृपा का मतलब है बस कृपा हो गई चलो चले जाएंगे स्वर्ग में, ऐसा नहीं है। कृपा हमको करनी सिखाती है, करनी तो करनी ही पड़ेगी, आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। याकूब 2:10 में लिखा है कि एक भी आज्ञा नहीं मानते तो आप सारी आज्ञाओं को नहीं मानते, सारी आज्ञाओं को मानना है। फिर गलातिया 5 और 22-23 में लिखा है, पर पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति वगैरह है और इनके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। मतलब पवित्र आत्मा है तो उसके विरोध में कोई आज्ञा है ही नहीं। तो लोग ऐसा समझते कि बस पवित्र आत्मा मिल गए ना, अब हमारे लिए कोई आज्ञा नहीं। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा आ गए तो हमारे लिए कोई आज्ञा नहीं है। आज्ञा हमको भारी लगती है, ये क्या 10 मास निकालो, ये क्या दान दे दो, ये क्या है जीवन का भी 10 मास निकालो, हर रोज 2 घंटे 24 मिनट काम करो, ये क्या कोई उधार मांगने के लिए आया तो उसको दे दो, ये क्या चोरी मत करो, व्यभिचार ना करो, हत्या मत करो, गाली गलौच मत करो, क्रोध मत करो। अरे कितना संभालेंगे, क्या नहीं करेंगे। और परमेश्वर ने तो हमको कितना बांध कर रखा है, ये ना करो, ये ना करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन जब पवित्र आत्मा आते हैं ना, तो सारी आज्ञा हमको आज्ञा नहीं लगती, हम प्रेम से करते काम। एक बाप अगर अपने बेटे को बोलता है, हे बेटे मेरे लिए गिलास पानी लेकर आ, तो क्या उसने अपने बेटे को गुलाम बना कर रखा है? नहीं, वो आज़ाद है। और बेटा ऐसा समझता है कि गुलाम की तरह रखता है, मेरे पास पानी मांगता है? नहीं, वो खुश होता है, मेरे बाप ने मेरे से पानी मांगा, और मैं छोटा था तब से लेकर मुझे इतना बड़ा किया है, मुझे पढ़ाया लिखा है, मेरे पीछे इतना खर्च किया है, तो मैं एक गिलास पानी नहीं दे सकता? उस बेटे को आज्ञा नहीं लगती, वो खुश होता है इस आज्ञा से। तो जब पवित्र आत्मा आते हैं ना, तो हमें आज्ञा नहीं लगती, हम खुशी से काम करते हैं। जिसको आज्ञा लगती है ना, वो तो कभी मानने वाला ही नहीं।
तो पवित्र आत्मा आने से आज्ञा हमको आज्ञा नहीं लगती, हम प्रेम से सब कुछ काम करते। इसीलिए प्रभु सुने यूहन्ना 15 में कहा, जिस तरह से मैं मेरे पिता की आज्ञा मानकर उनके प्रेम में रहता हूं, तुम भी मेरी आज्ञा मानकर मेरे प्रेम में रहो। प्रेम से आज्ञा मानी जाती है, और प्रेम में आज्ञा दिखती नहीं बोलते जवान जवान लड़के लड़के तो बोल तेरे लिए आसमान के तारे लेकर आओ, कौन सा लेकर आने वाला है? लेकिन प्रेम है ना, तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, वहां पर आज्ञा नहीं लगती। तो पवित्र आत्मा प्रेम है, वहां पर कोई आज्ञा नहीं लगती। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा पा लिया तो अभी कोई आज्ञा नहीं है। फिर रोमियो 5:19 में लिखा है कि एक ने आज्ञा नहीं मानी, मतलब आदम ने, और सभी लोग पापी हो गए। तो एक की आज्ञाकारी से, मतलब प्रभु से क्या आज्ञाकारी, सभी लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। तो कई लोग ऐसा समझते हैं प्रभु से आज्ञा मान ली ना, अभी हमें आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसा नहीं है। अगर आप बाप हो, आप शराब नहीं पीते, आप झूठ नहीं बोलते, आप चोरी नहीं करते, आप खून नहीं करते, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अपने बेटे को बोल दो सब कुछ करे, क्या बोलोगे अपने बेटे को? ऐसा नहीं बोलने वाले। तो ऐसा नहीं कि प्रभु से ने आज्ञा मानी तो हमें आज्ञा नहीं माननी है। एक ने, मतलब आदम ने गुनाह किया, तो उसके अंदर से ही सारे बीज निकले, और इसलिए हम भी पाप के सहभागी हुए। लेकिन अब प्रभु यीशु में आने के बाद प्रभु यीशु का बीज हमारे अंदर आ गए। तो प्रभु यीशु के बीज में क्या है? आज्ञाकारी है, तो हम भी आज्ञाकार बनेंगे। तो हमें भी आज्ञाकारी करनी है प्रभु यीशु की तरह, तो हम भी स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। अगर प्रभु यीशु इंसान बनकर आज्ञा मान सकते तो हम भी इंसान है, हम भी आज्ञा मान सकते। तो ये हमको समझना है। तो जो लोग ऐसा समझते कृपा से उद्धार, बात सही है। वो कृपा मतलब पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें करनी कैसे करनी है। अगर ये बात नहीं पता चलेगी तो इंसान नरक में चला जाएगा। कृपा का मतलब ऐसा नहीं बस ऐसे ही चले गए, परमेश्वर कृपा हो गए चले गए, जिस पर कृपा हो जाएगी वो चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कृपा का मतलब पवित्र आत्मा, वो कृपा का आत्मा है, वो पाना है, वो पाएंगे तो हमको करने सिखाएंगे, करने सीखेंगे तो हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।